फ्रेंड्स, स्टडी विद सुरेंद्र पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है आपको 21 जनवरी 2022 उसका महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से है उसको लेकर के मैं आया हूं। और ये मेरा आज का करंट अफेयर्स का चौथा सीरीज है। तो आइए बिना देर किए हुए मैं करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाता हूं। तो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में पहला क्वेश्चन है, किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। दोस्तों, आपको याद होगा पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक था, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। उसके बाद इसमें आके साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो उससे साउथ अफ्रीका का एस टर्म लिया गया, तो उसका नाम ब्रिक्स हो गया। इसका स्थापना 2006 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई चीन में है। और ब्रिक्स देशों का बैंक का एक समूह है जिसे एनडीबी बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये इसका स्पेशल इंफॉर्मेशन था, फैक्ट था जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी आप ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसका स्थापना 2006 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका शंघाई में है और ब्रिक्स देशों के बैंकों का समूह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आइए दूसरा प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न आईपीएल से रिलेटेड है। आईपीएल टीम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स का नया कोच कौन बने हैं? तो ये भरत अरुण कुछ दिनों पहले तो भारतीय टीम का भी ये बॉलिंग कोच रहे थे। तो ये बॉलिंग कोच के ही रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े हुए हैं, हाल ही में जुड़े हैं। तो आईपीएल यहाँ एक टर्म आया, तो आईपीएल से जुड़ा फैक्ट है जो आईपीएल की शुरुआत कब हुआ? तो ये 2008 ईस्वी में आईपीएल का शुरुआत हुआ था और गत चैंपियन 2021 का आईपीएल विजेता सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स है, ठीक है। और 2021 का जो आईपीएल हुआ था उसमें ऑरेंज कैप जो कि बैट्समैन ज्यादा रन बनाते हैं तो वो ऋतुराज गायकवाड़ को मिला था, और पर्पल कैप जो ज्यादा विकेट टेकर होता है वो हर्षल पटेल था। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे इस बार दो और टीम नया जुड़ने वाला है, लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल में, यानी कि कुल मिलाकर अब 10 टीम आईपीएल में होगा। तो आईपीएल से इंफॉर्मेशन ये था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे तीसरा प्रश्न पर आते हैं। 23 से 28 जनवरी तक बीएसएफ कौन मिशन चलाएगा? बीएसएफ यहाँ आया तो इसका मिशन का नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। अब बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसका स्थापना 1965 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं इफ्को एक कृषि से संबंधित संस्था है। इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दिलीप संघानी इफ्को के नए चेयरमैन बने हैं। और इफ्को का स्थापना अगर पूछेगा तो 3 नवंबर 1967 को इफ्को का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में है। यानी इफ्को का स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इस इफ्को संस्था के नए चेयरमैन दिलीप संघानी बने हैं। तो इससे संबंधित ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक डाउनलोड किए जाने वाले ऐप कौन बने हैं? तो ये टिकटॉक बना, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक डाउनलोड किए जाने वाले ऐप बने हैं टिकटॉक, और इसका 40 भाषा में इस टिकटॉक से वीडियो बनाया जाता है और इसका शुरुआत वर्ष 2016 में किया गया था। आगे छठे प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तेलंगाना। आपको पता है 2 जून 2014 को इसका स्थापना हुआ था, आंध्र प्रदेश से ये अलग कर हुआ था। और ये 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ये हो गया। और इससे एक और फैक्ट आता है, जो पूरे भारत वर्ष में अभी वर्तमान में एक ही महिला चीफ जस्टिस है हाईकोर्ट के, तो ये हेमा कोहली चीफ जस्टिस है तेलंगाना हाईकोर्ट के, ये की महिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे हाल ही में रेलवे बोर्ड, अभी तो रेलवे पूरा एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर पूरा चर्चा में है, तो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बने हैं बीके त्रिपाठी। ये विनोद कुमार यादव का स्थान लिए हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बीके त्रिपाठी, और ये विनोद कुमार यादव का स्थान लिए हैं। आगे प्रश्न है 8वां नंबर, आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी VVI इस कैटेगरी में इस प्रश्न को रखा जा सकता है।
हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। और यहाँ डीआरडीओ से संबंधित फैक्ट है, डीआरडीओ का स्थापना 1958 में किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका ब्रह्मोस जो नाम पड़ा है, ये भारत और रूस, भारत के जो है सो ये ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस के मोस्कवा नदी के दोनों नदी का मुख्य का शुरू वाला अक्षर ले लिया है और उससे इसको नाम दे दिया गया है ब्रह्मोस। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने के लिए है, डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो इससे संबंधित ये फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप का मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका भारत करेगा। एएफसी टर्म आया, एएफसी का स्थापना हुआ था 1954 में, इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया का राजधानी है कुआलालंपुर वहां, और एएफसी का फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो इससे संबंधित ये भी फैक्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे आज का ये अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन खिलाड़ी आईसीसी T20 वुमेन ऑफ द ईयर में शामिल हुई है? तो ये स्मृति मंधाना। यह स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, जो कि आईसीसी T20 वुमेन टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है। तो आज से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसको आप 2-3 बार रिकॉल करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है पूरा याद हो जाएगा। और मैं डेली प्रयास करूंगा जो करंट अफेयर्स का सीरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, प्रोबेबल उसका पूछने का बहुत ज्यादा है, तो उस प्रश्न को मैं जरूर लेकर के आऊंगा। आगे अगर समय हमको मिलता है तो मैं स्टैटिक जीके का भी वीडियो आपको बनाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल स्टडी विद रंजन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको पहुंचे। तो आप मेरे चैनल स्टडी विद रंजन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाद बाकी मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, मैं स्टडी विद रंजन के नाम से ही फेसबुक पर एक ग्रुप बना दिया हूं, जिस पर बहुत सारे एग्जाम बेस्ड फैक्ट डाले जाते हैं। तो आप फेसबुक उस ग्रुप स्टडी विद रंजन पर भी डायरेक्ट जाके जुड़ सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आगे कल का भी करंट अफेयर्स सही समय पर आ जाएगा, तो आप लोग उसको देखना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।